बुलेटिन के आगाज़ में खबर आपको दें। सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला बाजोड़ के इलाके खार में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन शदीद फायरिंग के तबादले में 5 भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्द जहन्नुम हासिल किए जा चुके। ISPR के मुताबिक मेजर अदील जमान बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश कर गए। मेजर अदील जमान का ताल्लुक डेरा इस्माइल खान से है, जबकि कार्रवाई फितनल ख्वारिज के दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतला पर की गई है। मजीद क्या तफसीलात हैं इस कार्रवाई से मुताल्लिक जान लेते हैं अपने नुमाइंदे जफर हाशमी से। जी जफर। जी, सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन जिला बाजोड़ के इलाके खार में जो है वो खुफिया इत्तलात की बुनियाद पर किया, जहां भारतीय प्रॉक्सी तंजीम फितनाल खवारिज से ताल्लुक रखने वाले खवारिज की मौजूदगी की इत्तला थी और ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुअस्सर तरीके से जो है वो कार्रवाई करते हुए 5 भारतीय सरपरस्त याफ्ता खवारिज जो है उनको वासिल जहन्नुम कर दिया। ताहम शदीद फायरिंग के तबादले में मेजर अदील जमान जो है जिनकी उम्र 36 बरस थी और जिला डेरा इस्माइल खान से ताल्लुक रखते थे, वो अगले मोर्चों से अपनी टीम की क़यादत कर रहे थे और बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश कर गए। हलाक खवारिज के कब्जे से असला और गोला बारूद भी बरामद हुआ। ये खवारिज सिक्योरिटी फोर्सेज, कानून नाफिज करने वाले इदारों और मासूम शहरियों के खिलाफ मुतअद्दिद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलविस रहे। इलाके में किसी भी दूसरे भारतीय सरपरस्त याफ्ता खारजी की मौजूदगी की तलाश के हवाले से क्लियरेंस और सर्च ऑपरेशन जो है वो इलाके में जारी रहा और ISPR का कहना है कि वफाकी एपेक्स कमेटी के मंजूर शुदा नेशनल एक्शन प्लान का विजन जो है अज़्म इस्तेहकाम, उसके मुताबिक पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारे जो हैं वो बिला तात्तुल इंसदाद दहशतगर्दी की मुहिम में पूरी रफ्तार से मसरूफ हैं और ये मुहिम जो है वो दहशतगर्दी के खात्मे तक जो है वो जारी रहेगी। और जफर आप साथ ही रहिएगा, हमें ज्वाइन करें दौरान गुफ्तगू ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब दिफाई तर्जियाकार हैं। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। ये ऑपरेशन किया गया है सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से जिला बाजोड़ में, जिसके नतीजे में 5 दहशतगर्द जहन्नुम हासिल कर दिए गए और मेजर अदील जमान जो हैं वो जाम शहादत नोश कर गए। व्हाट्स योर टेक ऑन इट? कितनी बड़ी कामयाबी सिक्योरिटी फोर्सेस की इस ऑपरेशन के बाद? ये आपके सामने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन रोजाना हो रहे हैं। एक जो है तकरीबन मैं 200 के ऑपरेशन हम कर रहे हैं इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन और बहुत कामयाबी भी हो रही है। बहुत ज्यादा तादाद में हमने तश्कीलों को भी मारा है, टेररिस्ट को मारा, पार्टियों को मारा, लेकिन ये जो इंडियन स्पॉन्सर जो खारिज हैं ये आज 5 और मारे गए बाजौड़ के अंदर। लेकिन ज़ाहिर है कि इस ऑपरेशन में जब होता है तो आपको खुद भी रिस्क होता है और हमारे एक मेजर अदील शहीद हो गए, अल्लाह ताला तजाल बुलंद करे। और अभी सैनिटाइजेशन एरिया कर रहे हैं और कॉमिंग कर रहे हैं, कोई और भी करें तो मारा जाए। लेकिन देखें बात ये फौज अपना काम पूरा कर रही है और हर वक्त कर रही है। फील्ड मार्शल ने यही बात की है कि हम जिम्मे तैयार की है अपने अवाम की जान माल की हिफाजत के लिए हर किस्म की कुर्बानी देंगे। लेकिन जी असल बात यह है कि इसको हमने डर से खत्म करना है। तो इलीगल स्पेक्ट्रम में जो पैसा स्मगलिंग का, हुंडी का, नारकोटिक्स का ये पैसा आ रहा है, इसमें KPK के कुछ पॉलिटिशियंस हैं, कुछ वहाँ के बिजनेसमैन हैं मिल के इन सबको सोचना चाहिए। हुकूमत ये जो है KPK उनको सोचने की बात है, उनको इस प्रैक्टिकल अमल करना चाहिए और ये बहुत जरूरी है क्योंकि वहाँ पर हुकूमत साफ होगी तो फिर बहुत जल्दी ऑपरेशन खत्म होगा। ठीक है, यानी कि हमें मुकम्मल तौर पर इनका जड़ से सफाया करना है, चाहे वो फितनाल ख्वारिज हो, फितनाल हिंदुस्तान हो। सर, आपने वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया। इससे पहले जफर हमें इस मुतालिक अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। शहदाए पुलिस की कुर्बानियों को सराहने और उनके अहल खाना को खराज अकीदत पेश करने के लिए फैसलाबाद पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का इनाकाद किया गया, जिनमें शहदा की फैमिलीज ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तकरीब में पुलिस अहलकारों और तलबा व तालिबात की जानिब से मिल्ली नगमे और मुख्तलिफ टैबलोस पेश करते हुए शहदा की अजीम कुर्बानियों को सराहा गया। शहदाए पुलिस की लाजवाल कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करने के लिए फैसलाबाद पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक्किद किए गए, जिनमें शहदा के बच्चों के लिए प्ले एरिया में मुख्तलिफ झूलों और गेम्स का इनकाद किया गया। जबकि शहदा की फैमिलीज के एजाज में मुनक्किदा तकरीब में पुलिस एहलकारों और तलबा व तालिबात की जानिब से मिली नगमे और मुख्तलिफ टैबलोस पेश करते हुए शहदा की अजीम कुर्बानियों को सराहा गया। इस मौका पर शहदा के वर्सा का कहना था कि इन्हें फख्र है कि वो शहीद का खून है और इन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए वो भी मुल्क की हिफाजत की खातिर अपनी जान का नजराना पेश करने का जज्बा रखते हैं। मुझे फख्र है कि मैं एक शहीद की बेटी हूँ और आज उन्हीं की वजह से आज हमें यहाँ पे इनवाइट किया गया है। हमें काफ़ी इंजॉय करवाया गया। यहाँ पे हम लोगों ने काफ़ी झूले लिए, काफ़ी इंजॉय किया। मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें नहीं भूले और उन्होंने हमारा ख्याल रखा। मुझे फ़ख्र है कि मैं एक शहीद की बेटी हूँ
और इंशाअल्लाह मैं भी अपने वतन के लिए उन्हीं के नक्शे कदम पर चलूँगी, अपने बाबा के नक्शे कदम पर चलूँगी और वतन के लिए इंशाअल्लाह कुछ ना कुछ करूँगी। पुलिस हुकाम का कहना है कि इस तकरीब के जरिए शुहदा की फैमिलीज को इस बात का एहसास दिलाया गया कि पुलिस डिपार्टमेंट फैमिली की तरह इनके साथ हमा वक्त मौजूद है। शुहदा के बच्चे हमारे साथ यहाँ हैं, सुबह से वो आए, उन्होंने यहाँ पे झूले लिए और महसूस हुए, खेले और अपने आप को उन्होंने यानी यहाँ पे तफरीह का जो है वो एक मामला किया। और इंशाल्लाह आइंदा आने वाले दिनों में भी हम शुहदा के बच्चों के साथ जो है इंटरेक्शन भी करते रहेंगे ताकि उन्हें एहसास महरूमी ना हो। बेसिक मोटिव तो ये था कि इनके साथ टाइम स्पेंड किया जाए बच्चों के साथ और इनके चेहरे पे मुस्कुराहट आए। पुलिस फैमिली है, हमारे शुहदा जो हैं वो हमारे सरों के ताज हैं। हम लोगों ने सोचा कि सारी रेंज के जो शुहदा हैं उन्हें सबको इकट्ठा करें, आपस में लोग मिलें, बच्चे जो हैं वो ये प्ले लैंड में खेलें। शुहदा की फैमिलीज को खुसूसी डबल डेकर बसों के जरिए शहर की सैर भी करवाई गई। इस मौका पर RPO और CPO फैसलाबाद समेत दीगर पुलिस अफसरान भी इनके हमरा मौजूद रहे। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है, लहू जो है शहीद का वो कौम की ज़कात है। शुहदा पुलिस को खराज तहसीन पेश करने के लिए मुनक्किदा इस तकरीब में न सिर्फ शुहदा की कुर्बानियों को सराहा गया बल्कि उनके अहले खाना को मुख्तलिफ तोहफ़ से भी नवाजा गया। कैमरामैन सदाम अली के साथ अब्दुल बासित, दुनिया न्यूज़, फैसलाबाद। वज़ीर आला KP सुहेल अफरीदी ने पंजाब हुकूमत को बाज़ाब्ता ख़त इरसाल कर दिया है। पंजाब के दौरे के दौरान प्रोटोकॉल से मुतल्लिक मुबैना खिलाफ वर्जियों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। ख़त में कहा गया कि पंजाब में दौरे के दौरान नामुनासिब रवैया और बदतमीज़ी की गई, ऐसा सलूक अवामी मैंडेट की तौहीन है। पंजाब में सिक्योरिटी इक़दामात गैर ज़रूरी और हद से ज़्यादा थे। अवामी मकामात की बंदिश से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ऐसे इक़दामात बैनुल-सूबाई हम आहंगी को नुकसान पहुँचाते हैं। और वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं कि वज़ीर आला KP सुहेल अफरीदी की गालम गलोच और घटिया ज़ुबान के बावजूद हमने बर्दाश्त का मुजाहरा किया। दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि सुहेल अफरीदी ख़त के ज़रिए ख़बरों में ज़िंदा रहना चाहते हैं। चोरी और सीना जोरी इस ख़त का मतन है। ख़त पर हमारी तरफ से जवाब ही समझें। 3 दिन तक सुहेल अफरीदी ने सरकारी प्रोटोकॉल को इंजॉय किया। फॉल्स प्रोपेगेंडा और जो चोरी और सीना जोरी है वो इस खत का मतन है। ये एक बड़ा ही चीप टैक्टिक्स है जो ये खत लिख के उन्होंने वो किया है और उन्होंने यही चाहा था कि वो अभी भी लाइमलाइट में रहें इस खत के जरिए और वो इस किस्म की बातें करें ताकि आप मुझसे बात करें, ताकि आप इसको हाईलाइट करें और वो फिर जिंदा रहें खबरों के अंदर। हमारी तरफ से जवाब भी समझेंगे। पूरा लाहौर उन्होंने 3 दिन जो है वो पूरे सरकारी प्रोटोकॉल के साथ इंजॉय किया। ये हमारे मेहमान थे और इन मेहमान को खैर और खैरियत से जो है वो लाहौर की तफरीही दौरे के बाद के खैबर पख्तूनख्वा रवाना करने तक हमारी जिम्मेदारी थी जो हमें अदा करनी थी। तो इसलिए हमने अपनी जिम्मेदारी अदा की और ये खैर खैरियत से अपने सूबे में पहुंच गए। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने कहा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के हमरा सज़ा याफ्ता लोग आए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से पहली खिलाफ वर्जी मेन गेट पर की गई। पंजाब असम्बली में हुल्लड़बाजी करने वाले उसी माइंड सेट वाले हैं जो मुक़द्दस मकामात का एहतराम नहीं करते। सुहेल अफरीदी के साथ आने वालों ने वज़ीर आला मरियम नवाज़ के खिलाफ नामुनासिब ज़बान इस्तेमाल की। वहाँ पर ये कुछ ऐसे अफराद को साथ लेकर आए जिनकी हमारे पास फहरिस्त नहीं थी और जिनके पास ID कार्ड्स भी नहीं थे। दे वांटेड टू एंटर द प्रेमिसेस। ये बिल्कुल ऐसे कोई मासी का वेड़ा थोड़ी है कि जिसका दिल करे उठे और उठा के वहाँ पे आके छलांगे मारता फिरे। ये एक कायदे और ज़ाब्ते के तहत चलती चीज़ है जिसके अंदर आपने इसका एहतराम अपने ऊपर खुद लागू का। मुकरमा की ताज़ीम, जहाँ मदीनातुल मुनव्वरा की ताज़ीम का सवाल है, वहाँ पर अगर ये इसी तरह के नारे और कोई उनका हदफ उस वक़्त भी कोई मुख्तलिफ नहीं है। अगर यहाँ पर वो मोहतरमा वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा के बारे में एक इंतहाई बेहुदा ज़ुबान इस्तेमाल करते हुए इस तरह की गलीज़ और अपनी जहनी पस्ती का इजहार कर सकते हैं जिस तरह का उन्होंने यहाँ पर किया, इसी तरह से मिलती जुलती उस वक़्त भी हदफ़ तनकीद ज़ात वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा की थी, उनकी फैमिली की थी। तो ये माइंड सेट। सोशल मीडिया पर दहशतगर्दी के लिए बच्चों को इस्तेमाल करने का इंकशाफ हुआ है। सियासी रहनुमाओं की जानिब से शदीद मजम्मत सामने आई है। सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर इस्लाहात लाने पर जोर दिया गया है। रिपोर्ट देखिए। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा है कि सोशल मीडिया को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बच्चों और नौजवानों की जहन साजी की जाती है। बच्चों और नौजवानों को सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल बारे आगाही फ्राहम करनी चाहिए। किस तरह
बच्चों को, नौजवानों को हमदर्द बन के उसके बाद ब्रेन वॉश किया जाता है और फिर इस्तेमाल किया जाता है। और ये सारी चीजें जो है, इसमें हमें अपने बच्चों को सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल है उसकी गाइडलाइंस अपने स्टूडेंट्स को और नौजवानों को देनी चाहिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, दुश्मन कुव्वतें हमारे बच्चों को खुदकुश हमलावर बना रही हैं। इस लड़की के मामले पर सबकी आंखें खुल जानी चाहिए। एक लड़की का खुदकुश हमलावर बन जाना कोई आसान बात नहीं। सिक्योरिटी इदारों ने इस लड़की का मुस्तकबिल बचा लिया। सोशल मीडिया शौक में जो हमारे आजकल बच्चे, हर एज का बच्चा सोशल मीडिया इस्तेमाल करता है, वो इस्तेमाल करते करते उससे जो है वो कांटेक्ट किया जाना, फिर उस कांटेक्ट करके उस बच्ची को जो है वो सुसाइडल बनने के लिए जो है वो तैयार करना और उसका तैयार भी हो जाना। आप ये देखिए, सुसाइड बॉम्बर बन जाना कोई आसान बात नहीं है, अपनी जिंदगी को खोने की बात है। पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा सेनेटर शहरी रहमान ने कहा है कि ऐसे अमल की शदीद मजम्मत करते हैं। इंटेलिजेंस एजेंसीज और सिंध पुलिस ने लड़की को बरवक्त तहवील में लिया। बच्चों के वालिदैन को भी अपना किरदार अदा करने की जरूरत है। मुझे तो समझ नहीं आता कि ये किस तरह इतनी बात फैलती जा रही है। और बरवक्त अच्छी बात है कि इन्होंने पकड़ा है, लेकिन आगे भी देखना पड़ेगा किस तरह इस किस्म के अमल की रोकथामी कैसे की जाए। ये तो फिर वालिदैन को सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल है और ये गलत इस्तेमाल है, उस पर काफी सुपरविजन एक्सरसाइज करनी होगी। साबिक निगरान वजीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि बच्चे अपने कच्चे जहन की वजह से दहशतगर्दों के मवाद का शिकार हो जाते हैं। दहशतगर्द सोशल मीडिया पर अपने हैंडलर्स के जरिए बच्चों को इस्तेमाल करते हैं। सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर इस्लाहात लाना होगी। हमारे यहाँ बदकिस्मती से इस जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है इसको हम फोकस नहीं कर रहे हैं। जब आप इनको काउंटर करने के लिए इनकी अप्रीहेंशन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज करती हैं, तो फिर ह्यूमन राइट्स की लैंग्वेज के साथ उसको लिंक करके खुसूसी तौर पे जेंडर कार्ड को आगे लाकर ये बदकिस्मती से एक सोशल पॉलिटिकल इंटेलेक्चुअल स्पेस क्रिएट करते हैं। रियासत मुखालिफ अनासर ने सोशल मीडिया के जरिए बलोचिस्तान की कम उम्र लड़की की जहन साजी की कि वो कराची में खुदकुश हमला करे, जिस पर सिक्योरिटी इदारों ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए लड़की को दहशतगर्दों के खुदकुश मंसूबे से बचा लिया। कराची कोरंगी मेहरान टाउन में 8 साला बच्चा गटर में गिरकर जान बहक हो गया। बच्चे की शनाख्त दिलबर अली के नाम से हुई है। इस पर मजीद बात करने के लिए सालिक शाह कराची से ज्वाइन करेंगे। सालिक, माजी में इस तरह के वाकयात को देखते हुए क्या इकदाम नहीं किए गए थे इंतजामिया की जानिब से, और अभी क्या अपडेट्स हैं आपके पास इस वाक़े पर? ये इंतजामिया के तमाम तर दावे एक बार फिर दरे के दरे रह गए हैं। कराची में एक और अफसोसनाक सामने आया है, जहां पर खुले मैनहोल में गिरकर 8 साला बच्चा दिलबर अली जान बहक हुआ है। ये कराची का इलाका है कोरंगी मेहरान टाउन, जहां पर यह अफसोसनाक वाकया पेश आया है। महकमा ने इस बात का दावा किया है कि बच्चा गली में खेलते हुए खुले हुए मैन होल में गिरकर जान बहक हुआ है। और जिस वक्त ये वाकया पेश आया है उस वक्त इत्तेफाक की बात है कि इलाके में बिजली ना होने के सबब जो है वो खुला हुआ मैन होल जो है उसको नजर नहीं आया। मैन होल नजर न आने के नतीजे में जो बच्चा उस खुले मैन होल में गटर में गिरकर जान बहक हुआ है, जिसकी लाश को अब से थोड़ी देर पहले वहाँ से निकाल के ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। जबकि पुलिस हुक्काम का ये कहना है कि उन्हें वाकई की इत्तला मिली, जिसकी इत्तला पर वो वहाँ पर मौके पर पहुंचे हैं, जहाँ पर बच्चे की लाश को अस्पताल मुंतकिल किया गया। सालिक शाह, आप अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया।